वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 5 जमादियुल अव्वल 1445 हिजरी नवंबर की 20 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, यहाँ की पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड तो बहुत जबरदस्त गुजरा होगा। कोई शक ही नहीं है कितना कमाल वीकेंड जो है आप गुजरा होगा। लेकिन बहरहाल वी आर ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। कराची की सुबह में आज अब खुनकी है, मौसम बदल गया है और काफी हेजी किस्म की जो है वो मॉर्निंग भी है और पूरा दिन जो है वो एक्चुअली वो हेज वाला एलिमेंट जो है वो नजर आ रहा है। बिकॉज अब वो सिलसिला नहीं रहा कि दिन में किसी टाइम समंदरी हवा और फिर उसके बाद जमीनी हवा। अब इट्स 24/7 जमीनी हवा है। सो द वेदर हैव चेंज्ड एंड आज मैं भी जो है वो जब अपने पार्क किया तो आज मैंने बिलाखिर अपने सुबह आज मैंने अपनी ड्रेसिंग में चेंजेस की। अब मैं पूरी कवरिंग के साथ जो है वो जा रहा हूँ बिकॉज आई रियली कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी मोर रिस्क। इस बार आई हैव बीन वेरी कैजुअल अबाउट माई हेल्थ एंड ऑल एंड I guess I pay for it, mate. I still haven't recovered totally. I wouldn't say 100%, लेकिन nevertheless, चलो भाई, अभी सीन क्या है? 7:15 तो बज चुके हैं और 7:15 इनफैक्ट 2 मिनट पहले बज गए थे, तो एक तकरीबन ये 1.5-2 मिनट का ब्रेक है। इसकी जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम को अपना हम कंटिन्यू करते हैं बाकायदा। और प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं ऑन एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील। सुबह के 7:19 हो चुके हैं। Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड यस आज के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स हमारा जो आज का टॉपिक डोमिनेट करने वाला है वो यही है जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कल हो गया और हम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो हमारी अपनी टीम तो जैसी ही है। ज़ाहिर पाकिस्तान की जीतने के बाद if the thing that matters to us most is India must lose and they did yesterday final at the biggest stage in the world of cricket। और दुनिया की सबसे बड़ी क्राउड ने जो है वो कल मैच देखा, इंतहाई पार्टिजान। इस वर्ल्ड कप में कहीं पे भी इंडियंस ने आपको ये एहसास भी नहीं होने दिया that it's a global tournament. It was a very Indian tournament. एक टूर्नामेंट जो कि गालिबन from the very start आपको लग रहा था कि there is no other team which is actually winning this one but India and wow क्या जबरदस्त मोहब्बत से प्यार से ऑस्ट्रेलियंस ने कल उनको शिकस्त दी है। These Aussies are extraordinary people seriously। चलें जी, तो आज के प्रोग्राम में काफी सारी बात, अगर कोई बीच में मुझे टाइम मिल गया तो फिर कुछ और बातें कर लेंगे। इसके अलावा we will talk about सैम ऑल्टमैन। इस वीकेंड की दुनिया की एक बड़ी खबर जो थी वो सैम ऑल्टमैन के हवाले से थी। पहले उनकी कंपनी ने उनको फारिग किया और अब कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिससे लग ये रहा है दैट सैम ऑल्टमैन इज बैक एट OpenAI। ये बात हो सकती है। हम अर्जेंटीना के हवाले से बात कर सकते हैं। अर्जेंटीना में कल इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल रन ऑफ इलेक्शन। एक बहुत ही अनकन्वेंशनल कैंडिडेट जावियर मिलेई जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं। ही हैज गॉट सम वेरी रेडिकल इकोनॉमिक एजेंडा, उस पे जो है वो हम बात करेंगे। सो चलें जी, ओके। तो मैं अपनी टाइमलाइन इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड ऑल आई कैन से इज क्रिकेट। ओके चलें जी, फैज भी नजर आ रहे हैं मुझे, अहमद नदीम कासमी भी नजर आ रहे हैं और आते हैं जी, नीचे आते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? हु इज द फर्स्ट वन? हाँ, 6 बजे की टाइमलाइन। 6 बजे की टाइमलाइन। अब देखें 6 बजे की टाइमलाइन के चक्कर में कितने सारे मैसेजेस जो है मिस हो गए। देखें जी, ताहिरुल्लाह खान साहब आपका मैसेज भी नहीं पढ़ पाऊंगा। शारिक किदवाई साहब हमारे बड़े अजीज दोस्त, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं पढ़ सकता बिकॉज कानून तो फिर कानून है, कानून तो फिर कानून है। और 6 बजे के रूल के लिहाज से हाँ क्या यार, यानी खिलजी साहब तो छा गए। उन्होंने 6 AM पे जो है वो मैसेज किया और जबरदस्त। आप कहते हैं ऑन द डॉट इट्स 6 AM। Did I say 6 PM? 6 AM. All right. Quoting from The Last of the Mohicans, बड़ी जबरदस्त, अपने जमाने की मशहूर फिल्म डैनियल डे लुइस, Last of the Mohicans. When the white man dies, he thinks he's at peace, but the red man knows how to torture even the ghost of their enemies. Oh, a great book and one of the classic movies. क्या बात है यार। यानी जो रेड मैन से मुराद आप समझ रहे होंगे क्या है। सो जब वो मरता है तो उसको ये भी पता है कि
वो अपने दुश्मनों को मरने के बाद भी जो है वो डराता रहता है, कुछ यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. लेकिन क्या बात है जी, जबरदस्त. दैट इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. ये बेसिकली दिस मूवी वाज अबाउट द अमेरिकन इंडियंस, जिनको रेड इंडियंस पहले कहा जाता था, लेकिन आपको पता है कि रेड इंडियंस जो है वो वर्ड यूज नहीं किया जाता, बिकॉज कहीं पे भी कोई कलर अगर किसी के नाम के साथ या किसी कैस्ट के साथ लग रहा होता है तो आमतौर से जरा उसको थोड़ा सा अब गलत जो है वो समझा जाता है, इसलिए उसको इस्तेमाल करते हुए हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए. बट थैंक यू सो मच. हमारे नए रेजीम मैसेजेस की, हमारी नए रेजीम के मुताबिक जो 6 AM की हमने डेडलाइन बनाई है, उसमें पहला मैसेज हमने खिलजी साहब का शामिल किया. आप भी प्रोग्राम में मैसेज भेज सकते हैं #sunriseWithAdil के नाम से. अब्दुल रजाक साहब जी, सही टाइम पे मैसेज किया आपने भी. द फॉर्मर फर्स्ट लेडी रोजलिन कार्टर, who was one of Jimmy Carter's closest advisor and was married to the former president for 77 years. She died at the age 96. 96 साल की उम्र में इंतकाल हुआ रोजलिन कार्टर का. और ये अमरीकी साबिक सदर जिमी कार्टर जो हैं उनकी जोजा थी. और जिमी कार्टर 1970 की दहाई में जो है ये अमरीकी सदर बने थे. और इनका भी यही सिलसिला है कि इन्होंने भी बड़ी दराज उम्र पाई है. जिमी कार्टर आई थिंक इज 99 years old नाउ. एंड द लेडी, उनकी जो फर्स्ट लेडी हुआ करती थी रोजलिन कार्टर, वो 96 years की उम्र में उनका जो है वो इंतकाल हुआ है. एंड शी वॉज एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल केयर एट हर होम. और वहाँ से वो खैर सर्वाइव नहीं कर पाई. बहुत लंबा साथ उनका रहा, रफाकत 77 साल की रफाकत उनकी रही जिमी कार्टर के साथ. तो बता रहे थे कि 1970s में जिमी कार्टर जो है अमेरिका के सदर रहे थे और डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक था. बट ही लॉस्ट हिज री इलेक्शन की कैंपेन जो उनकी थी, ही लॉस्ट टू प्रेसिडेंट रेगन 1980 में ही लॉस्ट द इलेक्शंस. और दिलचस्प आदमी थे. ही वाज द फर्स्ट इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन जीत कर जो है वो प्रेसिडेंट बने थे. सो रोजलिन कार्टर ने अपनी जो उनकी फर्स्ट लेडी का टाइम था उसको खत्म होने के बाद भी उन्होंने काफी अवामी फलाह बहबूद के काम जो है वो जारी रखे थे. अब्बास खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप इज उसामा मीर ड्रॉपिंग द कैच ऑफ डेविड वार्नर. उस कैच को ड्रॉप करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. कह सकते हैं आप वर्ल्ड कप के अहम तरीन मोमेंट्स में से एक मोमेंट जो है वो यही था. लेकिन आई थिंक इट वाज क्रिटिकल, यस. लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जिस लेवल की रेजिलिएंट टीम है और जिस तरह के वो लोग हैं ऑस्ट्रेलियंस, यार उस दिन आके मैक्सवेल परफॉर्म कर देता. देखिए मैक्सवेल तो इसलिए जल्दी आउट हो गया हमारे वाले मैच में, उसके पास तो टाइम ही नहीं था. उसको तो आना था और जाके उसको छक्के चौके की अटेम्प्ट ही जो है वो करनी थी. उसके पास वो वाला टाइम ही नहीं था खेलने वाला, बिकॉज वो ऑलरेडी काफी बॉलें पी चुके थे उससे पहले वार्नर, और जिसके साथ उनकी पार्टनरशिप जो है वो चली थी. सो इसलिए ऑस्ट्रेलियंस को कभी इस तरह राइट ऑफ करना, आई रियली डोंट थिंक मैन दैट इज वेरी इजी. आई मीन हमें अंदाजा हो गया है काफी हद तक, हमें तो अंदाजा हो ही गया. आई मीन दिस वर्ल्ड कप वाज सो सिमिलर टू 99 वर्ल्ड कप. आई थिंक उसका फाइनल मुझे कल बहुत शदीद 99 वर्ल्ड कप वाली वाइब्स आ रही थी. एंड आई वाज प्रेइंग टू गॉड, या अल्लाह इसका रिजल्ट भी जो है ना, अंजाम भी ऐसा ही करा दे. और अल्लाह ने अंजाम ऐसा ही करा दिया. चलें जी, अशफाक इंजवा साहब कहते हैं good morning everyone. Adil, I'm sure Australia's victory over India must have been prayed and then celebrated more in Pakistan than in Australia. Well, Australia में तो आपको पता है मेजॉरिटी उनकी आवाम जो है वो सोई रही होगी. जब सुबह उठे होंगे तो फिर उन्हें पता चला होगा, oh my Australia has won the World Cup. और हमारी बहन ने भी बताया, हमारी बहन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहती है, बड़ी बहन. अक्सर मैं जिक्र भी जो है वो करता रहता हूँ. और उनको भी शायद उनके बच्चे भी जब सुबह उठते हैं वो कहनी हमने रात 11 बजे तक मैच देखा और उसके बाद फिर बच्चे सो गए बिकॉज अब मंडे है. वैसे मैं यही बात सोच रहा था यार कि खैर किसी को पता क्या था कि ऑस्ट्रेलियन फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वाकई यार आई मीन कुछ इसके लिए प्रोविजनिंग होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड के लिए. अगर इन दोनों में से कोई एक टीम फाइनल में पहुंचती है देन द फाइनल शुड टेक प्लेस ऑन अ सैटरडे नाइट सो दे कैन आल्सो वॉच इट लाइव यार, बिकॉज आई मीन इट्स अनफेयर ना यार. आई मीन ऑस्ट्रेलियंस भी अपने, उन्होंने उनके ट्वीट से भी ऐसे ही लग रहा है कि वो अपनी आवाम को जो है ना वो ये बता रहे हैं कि भाई देखो हमने रात में क्या कर लिया, व्हाइल यू वर स्लीपिंग. ये भी एक फिल्म थी राइट, या सैंड्रा बुलक की, व्हाइल यू वर स्लीपिंग. तो बाय द वे ट्रेविस हेड जो कि कल के मैच के हीरो थे, इनका ताल्लुक जो है आपको पता है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया से है उनका ताल्लुक, और उनकी इनफैक्ट पैदाइश एडलेड की है. तो हमारे भांजे जो हैं जो अभी काफी कम उम्र हैं और वो जिस क्रिकेट क्लब से खेलते हैं वहीं से ट्रेविस हेड ने अपने बचपन का कुछ टाइम जो है
वो वहाँ पर गुजारा था. और हमारी बहन ने अभी मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट भी जो है ना वो शेयर किया हुआ है. और उनका कहना ये क्रेगमोर क्रिकेट क्लब जहाँ पे हमारे भांजे खेलते हैं. तो ट्रेविस हेड ने भी बचपन में कुछ टाइम एडलेड के इसी क्लब में जो है वो क्रिकेट खेली है. ही इज या व्हाट अ हीरो इज टर्निंग आउट टू बी फॉर ऑस्ट्रेलिया, नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड कप, लेकिन अगर आप इस पूरे साल की उसकी बेहतरीन कारकर्दगी की बात करें. ऑलराइट, मुझे बताया ये गया है दैट टुडे रेडियो गार्डन इज डाउन. भाई रेडियो गार्डन के साथ कोई मसला चल रहा है आज. अगर हम अपने इंजीनियर बाबू को बोलेंगे जरा कुछ इंटरनेट सर्वर वगैरह हमारा रीस्टार्ट करके मारे, कुछ करे इस तरह की चीज, बिकॉज आज रेडियो गार्डन जो है वो रिपीट पे लगा हुआ है. कहते हैं जी एलाइड बैंक के एड पे जो है ना वो रिपीट पर आ गया है. तो देखते हैं भाई अगर सिस्टम को, आधे कंप्यूटर के मसले तो सिस्टम रीस्टार्ट करने से हल हो जाते हैं, तो जरा ये भी करके देख लेते हैं. इसके अलावा अयाज का मैसेज आया है, कहते हैं टुडे इज हमजा's बर्थडे, अप्रिशिएट इफ यू किड. ऑलराइट, ग्रेट हमजा, इफ यू आर लिसनिंग, आई मीन हमजा, या हमजा, इफ यू आर लिसनिंग टू मी ब्रो, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड अ वंडरफुल ईयर. कितने साल के वो ये बताया नहीं इन्होंने, लेकिन फिर भी यार हो जाता है. ओके, और क्या सीन है. 7:29 हो चुके हैं. इमाद हक कहते हैं कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए. वाह क्या बात है, जबरदस्त. और क्या सीन है. जावेद साहब ने कौन सी खबर शेयर की है. लाइबेरियाज इलेक्शन रिजल्ट, प्रेसिडेंट जॉर्ज वेया कॉल जोसेफ बोकाटी टू कांग्रेचुलेट हिम. जॉर्ज वेया जो है वो क्या हार गए इलेक्शन, मुझे पता ही नहीं यार. एंड जॉर्ज वेया हैज लॉस्ट द इलेक्शन. वाओ, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. ये लाइबेरिया के इलेक्शन में था. मैं समझ रहा था जावेद साहब आज आप खबर शेयर करेंगे अबाउट द अर्जेंटीनियन इलेक्शन, बट खैर चलें जी. द रन ऑफ बिटवीन मिस्टर बोकाई एंड मिस्टर विया वाज ट्रिगर्ड आफ्टर नाइदर कैंडिडेट गॉट मोर देन, ठीक है, इन अ वोट द प्रेसिडेंट गॉट द लार्जेस्ट शेयर एंड वाज जस्ट 7,000 वोट्स अहेड ऑफ. अच्छा ठीक है, चलें जी, इंटरेस्टिंग. जॉर्ज विया जो है ये लाइब्रेरिया के प्रेसिडेंट, ये उनके मशहूर तरीन जो है वो फुटबॉलर भी हुआ करते थे. उनके बड़े लेजेंडरी फुटबॉलर जो है वो हुआ करते थे. और या बिल्कुल 28,000 वोट्स के मार्जिन से जो है वो जॉर्ज विया अपना जो री रन है उसको हार गए हैं. एंड लाइबेरिया जो कि एक बहुत ही छोटा सा और कम इनकम वाला मुल्क है वेस्ट अफ्रीका में, they will be seeing a new president. His name is Joseph Boakai. Thank you so much Javed sir for sharing this news with us. Ali Ashar कहते हैं I wish Pakistan cricket team would become like the Australian team in future. No, it's not easy. It's not easy Ali. जिस तरह का माइंडसेट ऑस्ट्रेलियंस शो करते हैं और जिस तरह की रेजिलियंस वो शो करते हैं, आप ये देखिए कि इंडिया इवन विद ऑल इट्स माइट एंड ऑल द मनी एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट दे आर पुटिंग अप, वो आखिरी स्टेज पे आके जो है ना वो हार जाते हैं. आई थिंक इट्स अबाउट द सिस्टम, इट्स अबाउट द कल्चर जो कि आप इनकलकेट करते हैं, जो कि आप डेवलप करते हैं राइट एट अ वेरी वेरी यंग एज. बहन कल से ही बात हो रही थी, बहन से बात हो रही थी जिन्होंने वो ट्रेविस हेड का बताया क्रिकेट क्लब के हवाले से. वो यही कहती हैं कि यहाँ पे ग्रास रूट पे इतना फोकस है हर चीज, यानी मेंटली बच्चों को जिस लेवल पे ग्रास रूट पे स्ट्रांग बनाया जाता है. हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आपको अनफॉर्चुनेटली वो हर चीज अपने मुल्क से कंपेयर करना और अपने मुल्क को डिग्रेड करना अच्छा नहीं लगता. लेकिन क्योंकि इस मुल्क के क्रिकेट के सिस्टम को मैंने बड़ा करीब से देखा है, तो मुझे अंदाजा है कि हमारा बच्चा जो है वो किस तरह इस जहनी कर्ब से गुजर रहा होता है कि उसको अपने कोचेस को खुश रखना होता है. जिस लेवल के जानवर बैठे हुए हैं ना, आई एम सॉरी टू से, जूनियर लेवल पे यहाँ पे आके जिस तरह, देखिए मैं यहाँ पे जिनसी इस्तेहसाल की बात नहीं कर रहा, हो सकता है ये भी होता है और ये बहुत कॉमन है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ना. मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा कि छोटे बच्चों के साथ उनकी जैसे कहना चाहिए बडिंग एजेस में क्या क्या चीजें जो है वो स्कैंडल्स कितने सामने नहीं आए, दुनिया भर से आए, अमेरिका से आए और भी मुल्कों से आए सामने, वो रहने दें आप. हमारे यहाँ जरा डिफरेंट तरीके का सिलसिला हो रहा होता है और जिस तरह वो कोचेस को उन्हें खुश रखना होता है, तोहफे तोहफे देने पड़ते हैं, किस तरह उनकी गुड बुक्स में आपको रहना पड़ता है, वहां पे मैरिट वाला एलिमेंट आता नहीं है. जब तक ये मैरिट वाला सिलसिला नहीं होगा तब तक भाई इस तरह के हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो माइंडसेट हम डेवलप नहीं कर पाएंगे. बहरहाल ये मैं कहना चाह रहा था भाई. साकिब साहब ने बताया है कि आज के दिन फैज हमसे बिछड़े, फैज आज हमसे बिछड़े और फैज को आज हमसे बिछड़े हुए जो है वो 39 बरस जो है वो गुजर चुके हैं. क्या कमाल शायर और क्या कमाल उनकी सोच थी, ज़ाहिर है जी. और इसके अलावा साकिब शान साहब ने ये भी बताया कि अहमद नदीम कासमी का आज जन्मदिन है. अल्लाह करे उनकी ये दुआ पूरी हो कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो. हाँ, बचपन से
सुनते आ रहे हैं अहमद नदीम कासमी का ये कलाम, और पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उल्टा चल रहा है कोई सिलसिला. ऐसे ही है ना, यहाँ जो फूल खिले वो खिला ही रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो. क्या बात है. इसकी जो है ना वो मुझे आखिरी लाइन जो है ना वो बहुत पसंद है कि खुदा करे कि मेरे वतन के मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो. पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ही उल्टी गेम चल रही है, बिकॉज इस वक्त तो हयात जुर्म और जिंदगी जो वबाल बनी हुई है, जहाँ पे आपसे आपकी बोलने की ताकत छीन ली जाए ना, तो बस वहां पे जिंदगी जो है वो जुर्म और जिंदगी वबाल है और हयात जुर्म ही बन जाती है. बहरहाल अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील, और 7:36 हो चुके हैं, और फहद मंजूर साहब कहते हैं नूर फातिमा ईशाल फातिमा लिसनिंग टू योर शो डेली व्हाइल गोइंग टू स्कूल. थैंक यू सो मच. हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला शफीक. Hope you serve country for many years. Happy birthday अब्दुल्ला शफीक. पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तानी क्रिकेट में जो अच्छे टैलेंटेड कुछ प्लेयर नजर आए हैं, जिनको ग्रूम करके बहुत अच्छा और वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो बनाया जा सकता है, अब्दुल्ला इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेयर्स. और कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत अपने टैलेंट का जो है वो मुजाहिरा इस वर्ल्ड कप के दौरान भी किया, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक रेगुलर फिक्सचर इमामुल हक की पोजीशन को जो है वो काफी सॉलिड अंदाज से वो थ्रेटन कर चुके हैं. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मुबशिर नसीर कहते हैं सो इट्स समटाइम्स गुड टू लूज अर्ली इन द टूर्नामेंट बाय प्लेइंग ऑन सच विकेट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिग डे. अनफॉर्चुनेटली इंडिया डिड नॉट डू दैट. या आई थिंक इफ यू लूज द गेम, कभी कभार शिकस्त जो है वो भी आपको जरा बता देती है कि आपकी खामियां कहाँ हैं और गलतियां कहाँ हैं. इंडिया को ये मौका ही नहीं मिला इस वर्ल्ड कप में. सो या जियानवर साहब कहते हैं, नहीं जियानवर नहीं कहते, उनके बच्चे हैं मेरे ख्याल से. अदील अंकल, what I think yesterday cricket final was a one-sided match from the starting. When Gill returned to the pavilion, I thought Australia made a wrong decision and elected to field, but for them it was a great decision. Absolutely, I think everyone was quite shocked. Australia won, he said. जब अगर आपने देखा को टॉस हुआ और जैसी मैच रेफरी ने जो है ना वो बोला स्टार्क नहीं कमिंस को बोला कि आप यू हैव वन द टॉस, उसी वक्त उसने बोल दिया. वरना आमतौर से होता ना कि वो कमेंटेटर के पास आके और बोलते हैं वी गोना बैट फर्स्ट, वी गोना बॉल फर्स्ट. उसने वहीं पर ही बोल दिया वी गोना बॉल फर्स्ट. मैंने कहा ये क्या कर रहा है यार. मैंने कहा मुझे लगता है मुझे गलत देखा है मैंने. फिर आगे जब उसने ये बात बोली मैंने ओ यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ा कोई इंटरेस्टिंग डिसीजन. अच्छा उस वक्त एक मिथ तो खत्म हो गई ना कि वो टॉस में गड़बड़ वाली जो है ना जितनी कंस्पिरेसी थियरीज आ रही थी वो सब एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता कल मरती रही. जैसे 3 कंस्पिरेसी थियरीज कौन सी थी. टॉस वाली, कल टॉस इंडिया को जीतना चाहिए था फिर और बैटिंग करनी चाहिए थी इंडिया को. खैर रोहित शर्मा ने कहा हम पहले बैटिंग ही करते, तो वो तो खैर फड्डा ही खत्म हो गया. ठीक है, लेकिन टॉस बहरहाल फिर भी मेरे ख्याल से यही गेम थी. इस कंस्पिरेसी थियरी को किल करने के लिए पहले से ही डिसाइडेड था कि जो भी हो बैटिंग तो इंडिया ही करेगा पहले. वाह आ गया, देखो काउंटर नैरेटिव ले आया मैं. फिर उसके बाद जो है ना जिस तरह इन्होंने बॉलिंग कराना शुरू किया, अबे शामी इतनी बड़ी बड़ी हवा में बॉल को स्विंग पड़ने टिप्पा पड़ने के बाद ऑफ द सीम तो यानी ऑफ द पिच तो कोई उसमें खास उसको मूवमेंट नहीं मिल रही थी, लेकिन टिप्पा पड़ने के बाद जिस तरह बॉल वैशी अंदाज से इधर उधर रॉकेटों की तरह जा रही थी, अनगाइडेड मिसाइल की तरह. मैंने कहा भाई ये तो वाकई लग रहा है हसन रजा थियरी, मुझे लग रहा है ये सही है. ये बॉल एक तरफ से हल्की है दूसरी तरफ से थोड़ा वेट ज्यादा किया, बिल्कुल जिस तरह बॉल घूम रही थी हवा में यार. फिर उसके बाद तीसरा जो सीन आया वो डीआरएस वाला था. आई मीन दैट वाज अ कंफर्म अपॉर्चुनिटी यार. वो जो डीआरएस था वहां पे, वो तो जो आखिर में जो उन्होंने लिया था यार, ये आउट क्यों नहीं हुआ यार, इतना क्लोज लगा. जब वो रिप्ले आया मैंने कहा देखो यार वैसे तो ये आउट नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं है हमने तो क्या क्या नहीं देख लिया हमने डीआरएस में यार, क्या क्या नहीं देख लिया इस वर्ल्ड कप में. तो ये कल 3 कंस्पिरेसी थियरीज अपनी मौत मर गई वहां पे. सो ये हो गया जी. अच्छा जी, और इसके अलावा मुबशिर साहब कहते हैं एट 3 AM one night in 1988 Hawaiian singer Israel Kavivo Ole called a local studio and he said he needed to record something immediately. He pleaded with the engineer. अच्छा जी, he recorded the iconic version of Somewhere Over the Rainbow in one take. क्या बात है यार, जबरदस्त. This is so cool man. I really wish somebody call. अब तो खैर वो दमाना गुजर गया यार. अब तो somebody would just open Instagram
अपना खोलेगा, ये एप्लीकेशन खोलेगा और वहां पे अपना गाना रिकॉर्ड कर लेगा. इंस्टाग्राम हैज प्रोवाइडेड सो मेनी सिंगर्स यार, बड़े बड़े नाम तो इंस्टाग्राम से निकल कर आ रहे हैं. ओके जी, वेरी इंटरेस्टिंग. जमाल अनवर ने एक ट्वीट मेरे साथ शेयर किया. कहते हैं द वे इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप डिस्पाइट देयर फेवरेबल कंडीशन इन द सिस्टम सपोर्ट, it looks like one party will face the same fate on the 8th of February 2024. Wow, that is a massive prediction. बहुत बड़ी prediction है भैया कि जो भारत के साथ हुआ वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी, पता नहीं बड़ी पार्टी है या नहीं, लेकिन बड़े दावे कर रही है इलेक्शन जीतने के 8 फरवरी को. कहीं उनके साथ उनके लीडर भी आजकल आप देख रहे हैं कि इधर उधर दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं. उनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए. फरहान कहते हैं इंडिया की हार सुबह वाले मैसेजेस से शुरुआत सबको मुबारक हो. इफ एनी टीम दैट कैन बीट इंडिया इन फ्रंट ऑफ 130,000 पीपल इट शुड बी ऑस्ट्रेलिया. वेल इट टर्न आउट टू बी ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर. जबरदस्त. जीशान बेग कहते हैं टुडे इज द वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, आलमी यौम इत्फाल. It was first established in 1954 as Universal Children Day and celebrated on 20th November each day to promote international togetherness, awareness among children worldwide and improving children welfare. Well, अजीब सी बात लगती है मुझे दुनिया की, बल्कि शदीद मुनाफकत लगती है कि जहाँ जहाँ इस वक्त बच्चों का जिक्र हो रहा है, बच्चों की फलाह व बहबूद का जिक्र हो रहा है, मेरे ख्याल से हमने अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, यानी अगर हम अपनी मल्टीमीडिया रिकॉर्डेड हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो तो नहीं, जब से तारीख लिखनी शुरू की इंसान ने, हमने अपनी आंखों के सामने बच्चों का कि सबसे ज्यादा एक मुश्किल फेज से उनको गुजरते हुए देखा है. इन दिस गजा के जो वाकया हुआ है, और बेगैरत तो बेशरम है ये यूनिसेफ वाले एंड ऑल. मैं देख रहा था इनके जो एम्बेसडर्स इस वर्ल्ड कप में आए हुए थे, सचिन तेंदुलकर हो गया और कौन कौन, ये डेविड बैकम एंड ऑल, एक लफ्ज नहीं बोलते इस चीज के हवाले से यार. आई रियली डोंट नो कि जो खैर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेश के बयानात आते रहते हैं, और WHO के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से वो जो गैब्रियोसिस साहब हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और वो एक अपडेट देते रहते हैं कि गजा में इस वक्त क्या हो रहा है सिलसिला. लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, खासतौर से वो जो यूनिसेफ की शर्टें पहने हुए ये तेंदुलकर और ये सब नजर आ रहे थे ना, नफरत आ रही थी खुदा की कसम इन लोगों के साथ. सो बहरहाल जी, अगर आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है तो आज हमें हम सबको उन बच्चों को याद रखना चाहिए. और आज सुबह ही, और यह कितनी जबरदस्त बात है, अभी मैं जिक्र कर रहा था टेड्रियोस गैब्रियोसिस, सामने उनका मेरे सामने ट्विटर अकाउंट आ गया. हैरत की बात है यार, ये मुझे लग रहा है सुन रहा है मेरी आवाज़, ये मेरा लैपटॉप भी, मेरा कंप्यूटर भी. एनीवे, सुबह ही हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, एंड BBC में एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें खान यूनुस में कल फिर वहशियाना बमबारी में एक शख्स की रुदात सुना रहे थे कि जिसकी बच्चे जो है वो उसके सामने मारे गए इसी मलबे में दबके, और उनकी तदफीन जो है जब उसके सामने हो रही थी तो उस बाप की जो है वो क्या कैफियत थी उसका वो जिक्र कर रहे थे. सो बहुत मुश्किल टाइम है, और ज़ाहिर है अपने बच्चों की जुदाई इस तरह देखना, और एक नहीं एक साथ पूरे ख़ानदान का इस तरह जो है पूरी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाना सिर्फ इस वहशियाना बमबारी की वजह से. अब पूरी दुनिया जो है वो कुछ नहीं कर रही इसके हवाले से, ये बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है यार. सो ये सारे इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे और ये सारी बातें, बच्चों की फलाह बहबूद और ये सब बड़े खोखले से दावे लगते हैं. मैं कहता हूँ कि वेस्टर्न वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, उनकी जो इंसानियत के हवाले से जो अकदार हैं, उसका पूरा का पूरा पोल जो है ना वो पिछले 1.5 महीने में खुल गया है. अब इनकी मजाल ना हो कि ये किसी को भी बैठ के ना इंसानियत का दर्स दें. हमारे मुल्क में तो जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ना कि वो जो जमहूरियत की इनकी वैल्यूज थी वो कहाँ पे आके आपने देखा उसका क्या जबरदस्त एसिड टेस्ट पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने देख लिया. और हमारी नस्लों को याद रहने वाला, जो मैं बार बार बात बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये मल्टी मीडिया एज है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड समवेयर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज रिकॉर्ड हो रही है. और जब भी ये मिलेंगे, जब भी कोई अमरीकी एम्बेसडर और ये बरतानवी एम्बेसडर जो आजकल बड़ी हाई कमिश्नर बड़ी एक्टिव हुई हुई हैं, जहां मिलेंगे लोग उनको ये चीजें दिखाएंगे कि यार ये आपने क्या किया था, आपके इदारे ने. ये तो खैर नहीं होगी, ये मैरियट चली जाएगी और फिर ऑल्सन भी चला जाएगा या जो भी नाम है इसका, लेकिन इसके बाद आने वाले लोग तो आएंगे ना, और उनको ये दिखाया जाएगा कि यार आपने भी जो है ना ये क्या किया था अपने दौर में. सिमिलरली ये जो यूनिसेफ और ये जो लोग हैं, इनके जो एम्बेसडर्स हैं बड़े बड़े, उनसे ये पूछा जाएगा कि यार आपने क्या बोला था. मलाला यूसुफजई जहाँ मिलेगी उससे पूछी जाएंगी ये बातें कि यार तुम्हारे सारा सराखों पर तुम्हारा गॉर्डन ब्राउन फंड और जो भी था तुम्हारा, लेकिन यार तुमने इन चीजों के लिए क्या किया. तो ये जो पिछले 45-50 दिन गुजरे हैं ना, ये अच्छे के जो है ना वो हमारे सामने बढ़ाना हुए हैं, और हर जगह अक्रॉस द बोर्ड आपने ये देखा है. तो याद रखेगा यार, ये इंपॉर्टेंट चीज ये हमको याद रखना है ये.
एंड या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है अभी जो है वो आपको मैं लिया चलता हूँ एक ब्रेक की जाने और उसके बाद अब एक गाना सुन लेते हैं. गाना हमने नहीं सुना जब से मैं आया हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे, प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Vital Signs with Ajnabi and hope you guys enjoy that song. क्या गाना है यार, मजा आया. चलो जी ग्रेट. आज 7:52 हो चुके हैं और आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है नजर डालें. 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर अखबार आ जाता है फ्रेश तो फिर हम जो है ना वो उसको शामिल कर लेंगे. अदरवाइज हम ऑनलाइन एडिशंस का जो है वो सहारा लेंगे. जमाल अनवर कहते हैं प्लीज विश हैप्पी सेकंड बर्थडे टू माय नेफ्यू मिकाइल अनवर. वाह, his बाबा जवाद is also your regular listener. Hello मिकाइल. अच्छा खैर मिकाइल तो अभी 2 साल का, उसको तो बर्थडे विश समझ में नहीं आएगी, लेकिन मिकाइल के बाबा जवाद को जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहें. जी और क्या सिलसिला है. मुबीन अहमद खान कहते हैं आज उर्दू के खूबसूरत लबो लहजे वाले शायर फैज अहमद फैज की बरसी है. मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले. क्या बात है भाई, जबरदस्त ये शेर भेजा है मुबीन अहमद खान ने. और आज कोई बड़ा खूबसूरत सा कलाम भी चलाते हैं फैज का. वैसे यार वाह, आई मीन मैं कोई शायरी वायरी करने वाला आदमी नहीं हूँ और ज्यादा कुछ समझ में आती भी नहीं है शायरी मुझे खास, लेकिन वन ऑफ द बुक्स दैट आई हैव केप्ट विद माय सेल्फ सिंस माय यूनिवर्सिटी डेज एक्चुअली इज नुस्खा हाय वफा, व्हिच इज अ कंपाइलेशन ऑफ फैज़'s पोएट्री. और हमारे IBA के एक दोस्त हैं, हमेशा मैं उसको उसका जाना क्रेडिट देता हूँ, मंसूर जाकिर साहब को. उन्होंने मुझे इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया, वरना मैं वाकई इन चीज़ों से बिल्कुल कहते हैं ना कि मुझे शायद इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन भी नहीं होता. सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, अदबी साइड की मैं बात कर रहा हूँ. सो उन्होंने जो है वो एक बार इस किताब का मुझसे जिक्र किया था एंड आई जस्ट फाउंड दैट, और दी भी थी उन्होंने मुझे, तो मैंने थोड़ी पढ़ी भी थी और मुझे अच्छी शायरी लगी थी उनकी. मैंने कहा यार एक तो ये कि समझ में भी आ रही है, थोड़े बहुत समझ में नहीं आते थे अल्फाज, वो लुगत निकाल के हम समझ लिया करते थे. अब तो खैर रिश्ता ने जिंदगी बड़ी आसान कर दी है, आप टैप करें और उसको उसके माने जो है वो बड़ी तफसील के साथ पता चल जाते हैं. बट वाह, ये तो आपको पता है ना, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले. उसका ये आखिरी जो है ना वो शेर है, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले. ये शेर इस खास की खास बात ये कि बहुत जगहों पे फिक्स हो जाता है ये. फराज कहते हैं इंडियन अपने बैटिंग टैलेंट को पर्ची और मुंबई इंडियन कोटा बोल कर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और एक हमारी टैलेंटलेस पर्ची और मैच विनर हैं जिनको हम रोते हैं. वाकई यार, आई मीन ये होता है यार. अभी एक टूर्नामेंट आप हार जाएं और ऐसा लगता है कि वरना अभी देखे ना 3 या 4 दिन पहले तक हम जो है वो इंडियन क्रिकेट का ये सिस्टम, इंडियन क्रिकेट का वो सिस्टम, व्हेन कैन वी हैव अ सिस्टम लाइक दैट, व्हेन कैन वी हैव अ सिस्टम लाइक दैम, और ये वो फलाना. और कहते हैं कि जी हालात उनके देखें तो फिर आप आज देखें तो उनसे ज्यादा कोई बुराई आपको सिस्टम में जो है वो नजर ही नहीं आएगी यार. हाँ ये बात देखें, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है और इसमें किसी को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि इतने मैसिव सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतने रेवेन्यू एंड एवरीथिंग के बाद जो है वो फिर भी कोई टूर्नामेंट 10 साल तक ना जीतना, ये तो है इशू है भाई है. ऑलराइट, चलें जी जरा खबरों पे नजर डालते हैं. आज की don.com की पहली खबर क्या है. PM hits back at acquisition, denies bias against any party, says victim card may serve as a narrative for any political party. यानी काकड़ का ये कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी के खिलाफ जो है ना वो ज्यादती नहीं हो रही है. सबको बकौल उनके कहते हैं कि जी किसी भी खास पार्टी को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं खैर आवाम को ये क्या समझते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. आगे बढ़ते हैं. काबुल में मुज़ाकरात ढूंढते. ओके, TTP बातचीत में शरीक थी. अफगान तालिबान फैसला करें उन्हें हवाले करना है या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये कहना है काकड़ का. इमरान को जहर देने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है, वो जेल में महफूज और हमारी जिम्मेदारी. कोई अजियत पसंद नहीं के चेयरमैन PTI से जाती बदला लेना है. ओके, ये जिरगा प्रोग्राम में इन्होंने जो है इंटरव्यू दिया, आपको पता है अपने पसंदीदा जर्नलिस्ट सलीम साफी साहब से इन्होंने जो है वो बात की होगी. पीपल्स पार्टी का प्लेइंग फील्ड का इल्जाम, एक हरबा वोटर के सामने खुद को मजलूम करार देना है. किसी जमात का बयानिया हो सकता है, PP इसीलिए ऐसी बातें कर रही है. आसिफ जरदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, शफाफ इंतखाबात करवाएगा. ओके, मरियम औरंगजेब कहती हैं बयान अहम है, मुखालफिन भी जान चुके हैं वजीर आजम सिर्फ नवाज शरीफ ही होंगे.
मतलब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये पता है मरियम औरंगजेब वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे, लेकिन देखते हैं अवाम क्या बोलती है. एक्सप्रेस ने आज अपनी लीड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बनाई है, ये हम आगे चल के इस पे जो है वो बात करेंगे. ऑलराइट, नवाज शरीफ आज मरी रवानगी, कल अदालतों में पेश. अल अजीजिया एमन फील्ड रेफरेंसों में सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत, मरियम उनके हमरा होंगी. पीपी को टफ टाइम, नवाज शरीफ दिसंबर के पहले हफ्ते में कराची आएंगे. पीपल्स पार्टी से वाबस्ता अहम सियासी शख्सियात नवाज से मुलाकात करेंगी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी. पीर पगाड़ा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों से भी जो है वो मुलाकात करेंगे. अबे एमक्यूएम का नाम ही लिख दिया करें यार, कम से कम इतनी तो इज्जत दे दें उनको यार. एमक्यूएम ने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया इनके लिए, लेकिन फिर भी नाम ही नहीं लिखते उनका. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. प्रिजनर डील एज क्लोजर डिस्पाइट फियर्स फाइटिंग इन गाजा. माइनर challenges to agreement to free some prisoners, says Qatari Prime Minister. 31 premature babies evacuated from Al-Shifa Hospital. Hamas fighters battle Israeli forces trying to push into Jabalia camp. 3 killed in Kech roadside blast. कहते हैं जी 3 अफराद जिसमें 2 भाई भी शामिल थे. They were killed in a roadside bomb blast near their vehicle in the Hoshab area of the Kech district in Balochistan. Of course, government urged to revive 5-year development planning. And PMLN may bring changes to the 18th Amendment. Party leader rule out a reversal. Hint at key changes in resource distribution. आपको पता है जी यही लोग सब 18वीं तरमीम के मेहमान थे, और 18वीं तरमीम में सबसे ज्यादा फायदा आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम जिसमें सूबों और वफाक के दरमियान जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन था उसके तनासुब को बहुत ज्यादा प्रोविंसेस के फेवर में कर दिया था. They did not really have to work that hard to get the sort of income that they started getting. वो जो उनको उनके मजे आने लगे थे. तो बाद में फिर आने वाली जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो फिर उसके बाद अंदाजा ये हुआ कि यार ये तो हमने बहुत बड़ा ज्यादती कर दिया पाकिस्तान के विफाक के साथ. और अब नवाज शरीफ की पार्टी ने जो है ये हिंट दिया है कि वो आके 18वीं तरमीम में कुछ माइनर तब्दीलियां लाएंगे. अब देखिए माइनर तब्दीलियां लाने के लिए जो है वो इनको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी. अब वो खैर ये खैर नहीं, वे सारी पार्टियां इनकी अपनी हैं, कर देंगे आइन में तरमीम. अहम अदालती हफ्ता, आज से नवाज और इमरान और 2 जजेस के बारे में फैसलों का इम्कान. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई कायद नूलीन के मुकदमात की समाअत होगी. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो भी आज होगा. 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुतालिक फैसलों का इम्कान है. मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान का इस वक्त जिस तरह अदलिया चल रही है, आई थिंक वी हैव अ प्रीटी मच फेयर आइडिया कि किस तरफ जो है वो इस सारे जाएंगे. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. एंड भाई हमारे काफी सारे दोस्तों के मैसेजेस आज आ रहे हैं और काफी लोग अपने गम का तो नहीं लेकिन गुस्से का इजहार जरूर कर रहे हैं कि हमारे आज इंटरनेट स्ट्रीमिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है. और क्योंकि आप में से मुझे अंदाजा है कि काफी सारे लोग इंटरनेट पे जो है वो उस पे इन्हिसार कर रहे होते हैं मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए. सो अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट सीम टू बी वर्किंग टुडे. समथिंग रॉन्ग विद द स्ट्रीमिंग, और जिसकी वजह से जितने अहम स्ट्रीमिंग के पोर्टल्स हैं जिसमें रेडियो गार्डन है या ट्यून इन रेडियो हो गया या पाकिस्तान रेडियो हो गया, जो भी है वहां पे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ज़ाहिर आपको पता है कि दे आर पिकिंग दैट स्ट्रीमिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स, सो दैट इज नॉट वर्किंग. सो व्हाट टू से नाउ, I don't know. So sorry. सर्वर चाचू का भी मैसेज आया, वो भी नाराज हैं काफी. डॉक्टर नौशीन जो हैं वो इस के हवाले से वो भी थोड़ी सी जो है वो नाराज हैं कि आज का तो प्रोग्राम सुनने का था, नहीं सुन पा रहे प्रोग्राम. अब क्या कर सकते हैं यार, सैड, वेरी सैड. चलें जी, गुड. 8:09 हो गए. गुड नहीं, वेरी बैड. ओके, 8:09 खेलों के हवाले से बात करते हैं. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचा और क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक तकरीबन एकतरफा मुकाबले के बाद भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 240 रन बनाए. आखिरी गेंद पे उनकी इनिंग की उनकी पूरी टीम आउट हुई. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने इस टोटल को आफ्टर सम इनिशियल हिकअप्स सिर्फ 43 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर जो है वो पूरा कर लिया.
ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हीरो रहे, वी नो अबाउट दैट. मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उनकी रही. 120 गेंदों पे 137 रन उन्होंने बनाए और एक ऐसे मौके पे कि जिस वक्त 47 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे और लग ये रहा था कि अब इंडिया जो है वो इनको नहीं छोड़ेगा. वहां पे ट्रेविस हेड और मानस लेबोशेन के दरमियान बड़ी कमाल पार्टनरशिप रही. ट्रेविस हेड ने जो है वो स्कोरिंग रेट को ज्यादा नीचे नहीं गिरने दिया. एक तरफ से जो है मानस लेबोशेन बिल्कुल चिल और सिर्फ उनका काम ये था कि तुम्हें जो है ना वो वाला एंड रोकना है, यानी 110 गेंदों पे 58 रन बनाए. और दूसरी जानिब ट्रेविस हेड जो है वो मोर देन रन बॉल बना रहे थे. 15 बाउंड्रीज और 15 चौके और 4 छक्के जो है वो ट्रेविस हेड की इस इनिंग में थे. आई थिंक इंडिया ने अपनी पूरी इनिंग में जो है वो कुल मिला के इतनी, आई थिंक उनके शायद 13 बाउंड्रीज, 13 चौके और 3 छक्के जो है वो इंडिया की इनिंग में शामिल थे. सो ट्रेविस हेड जो है वो अकेला इन सब पे जो है वो भारी साबित हुआ. और या तो इंडिया ज़ाहिर मैच से पहले आपने टॉस जब हुआ उस वक्त ये बात हुई कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया ने क्या डिसीजन लिया है, बट लग यही रहा है कि तो ऑस्ट्रेलिया आई थिंक दे रेड दिस विकेट रियली वेल. और बीच में जो खैर बाकी सारी जो नॉइज है उसको हटा के अगर आप मैच को देखें तो आई थिंक इट वाज टेक्निकली अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन बाय ऑस्ट्रेलिया. मे बी ड्यू वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स. ड्यू थी मैदान में लेकिन इतनी ड्यू नहीं थी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार इंडिया की बॉलिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही थी, बॉल बहुत गीला हो गया था. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने इस ड्यू फैक्टर के आने से पहले ही काफी हद तक इंडिया को गेम से जो है ना वो बाहर कर दिया. तो रियली कांट ब्लेम द ड्यू देयर. लेकिन बहरहाल इंडिया की इनिंग की अगर हम बात करें तो वेल दे लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट अर्ली. लेकिन जैसा कि इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा, एक्सेप्ट फॉर मेरे ख्याल से 1 or 2 मैचेस, I think yes, Virat Kohli scored a lot of runs for India. लेकिन मेरा यही ख्याल है that the standout player for India had been their captain Rohit Sharma. What a tournament he had, especially रोहित शर्मा का जिस लेवल का कॉन्फिडेंस है अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर. देखो यार 2 चीजें हैं जो कि किसी बड़े प्लेयर को परफॉर्म करने से रोक देती हैं, उसके पोटेंशियल पे नहीं खेलने देती. उसको बाबर के साथ जो इस वक्त हो रहा है वो हो क्या रहा है. एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि जी आपको अपनी पोजीशन इनसिक्योर लगती है ना. बाबर डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम. बाबर अगली 10 इनिंग्स में भी फेल हो जाए, ही इज नॉट गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम द पाकिस्तान टीम. लेकिन रोहित शर्मा की जो बहादुरी या जो ब्रेवरी उसकी इनिंग में आ रही है, वो जो बगैर डरे खेलता है. देखो यार क्या ये कहना कि क्या बाबर के पास ये शॉट नहीं है, किसी और प्लेयर्स के पास ये शॉट नहीं होंगे, क्या वो ऐसे पुल नहीं खेल सकते, क्या वो ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. बट इट्स ऑल इन योर माइंड. इट्स द कॉन्फिडेंस दैट रोहित शर्मा हैज कि यार मैं फेल हो गया, देन गिल है, देन विराट कोहली है, अय्यर इज इन वेरी गुड फॉर्म, केएल राहुल वी हैव सेड कि उसका करियर करो जैसे कहते हैं ना कि एक पुनर्जन्म हुआ है. देन दे हैव गॉट सूर्य कुमार यादव हु इज द नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड. जडेजा वी नो हाउ हैंडी अ प्लेयर ही कैन बी. इनको जो एडवांटेज है ना वो ये आता है और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है. हमारे यहाँ शुरू के 2-3 प्लेयर के बाद यार आप इफ्ती चाचू से अगर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आपको 50वें ओवर तक मैच को लेकर जाएगा, बस यही तो प्रॉब्लम है. हमारा कॉम्बिनेशन, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कल हमारे यूट्यूब शो में कि जो 4 टीमें जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी, ऑल दोस 4 टीम्स वर वेरी बैलेंस साइड एंड आई थिंक दैट इज सच अ वंडरफुल पॉइंट कि उनके तमाम एंड्स जो हैं वो कवर्ड थे. दे हैड गुड स्पिनर्स, दे हैड decent fast bowlers, good middle order, explosive batsmen, and that is where Pakistan fit नहीं हो रहा था. तो बहरहाल जी रोहित शर्मा ने जबरदस्त आगाज प्रोवाइड किया और विराट कोहली भी उनके साथ साथ काफी तेज खेल रहे थे. और एक मौके पे जिस वक्त 10वें ओवर्स में रोहित शर्मा एक बहुत ही खूबसूरत हेड का वो कैच, आई थिंक दैट हेड्स कैच वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस गेम. बहुत जल्दी इन्होंने ये धारा जो है ना वो अपने फेवर में मोड़ लिया था और हेड का ये कैच और फिर रोहित शर्मा का आउट होना, उस वक्त भी तकरीबन 9 रन की एवरेज से इंडिया जो है वो स्कोर कर रहा था. श्रेयस अय्यर जो है जल्दी आउट हुए एंड देन विराट कोहली और केएल राहुल के दरमियान पार्टनरशिप थी जो कि यस आई थिंक दे वर सोकिंग इन द प्रेशर, बट अनलाइक अ लॉट ऑफ इंडियन इनिंग्स, स्पेशली जिस तरह केएल राहुल बैटिंग कर रहा था, दे वर नॉट रोटेटिंग स्ट्राइक्स. कोहली यस सिंगल डबल कर रहा था. कोहली के 54 रन की इनिंग में सिर्फ 4 बाउंड्रीज जो है वो शामिल थी. दैट मींस दे डिड अ लॉट ऑफ रनिंग. सो ये देखें अब एट द एंड ऑफ द डे हाइंडसाइट में आप यही देखते हैं कि इंडियंस ने कल अपनी स्टाइल ऑफ क्रिकेट चेंज करने की कोशिश की थी. मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि दे जस्ट कुड नॉट, फॉर वंस वी कैन से दैट इंडिया प्रेशर नहीं ले पाया इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन का, इतनी ज्यादा क्राउड का. और वो जो पार्टनरशिप थी बिटवीन कोहली एंड केएल राहुल, आई थिंक दैट प्रूव टू बी, उसकी जो स्पीड थी एंड द पेस विद विच दे बैटेड,
वो उनके लिए काफी डिसाइसिव जो है वो साबित हुई. आई थिंक मैच हारने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. 3 विकेटें हासिल की मिचेल स्टार्क ने. जॉश हेजलवुड गॉट 2 विकेट्स एंड पैट कमिंस गॉट 2 विकेट्स एज वेल. आप ये देखिए, मिच मार्श इतना प्रेशर में आ गया था इंडिया एक मौके पे कि मिच मार्श ने अपने 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन दिए और ट्रेविस हेड ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए. ऐसा लग रहा था कि ये बाउंड्रीज मारना ही नहीं चाहते हैं. केएल राहुल ने जो अपने 66 रन बनाए 107 गेंदों पे, उसमें सिर्फ एक चौका शामिल था. तो यू कैन आई थिंक प्रीटी मच इमेजिन व्हाट हैपेंड. जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें, वेल यस दे डिड लॉस 3 विकेट्स अर्ली, लेकिन उसके बाद I think one of the better innings that you would see in a World Cup final. सेंचुरी स्कोर करना, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ट्रेविस हेड 137 रन, 2 विकेट बुमराह ने हासिल की. मोहम्मद शामी ने जो है वो आते ही विकेट हासिल की थी डेव वार्नर की बहुत बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की वार्नर ने. और अगर मिच मार्श की भी बात करें तो फिर राहुल ने उनका कैच लिया. बुमराह की ये डिलीवरी थी, अच्छी थी. स्टीव स्मिथ वाली जो थी, आपने देखा स्टीव स्मिथ, आई मीन ऑनेस्टली टीवी पे उस वक्त देखते ही लगा था कि यार I think he should have taken the review there. Why didn't he? Because आपको पता है स्टीव स्मिथ जो है वो काफी शफल करता है बॉल को खेलता हुआ, और क्यों उसने रिव्यू नहीं लिया. एंड हमने देखा कि तकरीबन 4th स्टंप लाइन पे जाके जो है वो आप कह सकते हैं कि वो लगी थी. सो बहरहाल वो जो हुआ सो हुआ. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट उस मौके पे लगा ये था दैट यस दिस इज द इंडियन कमबैक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड देयर इज नथिंग स्टॉपिंग. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि एक तरफ से अगर वो प्रेशर सोक भी कर रहा था लेबुशेन, दूसरी तरफ से हेड ने रन रेट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं दिया था. बहरहाल ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, हर कंपनी हर टीम की अपनी. इंडियंस जो है वो फुल इस वक्त मेल्ट डाउन उनका इंटरनेट पे चल रहा है. इट्स गोना बी अ वेरी टफ मंडे फॉर देम इफ यू आर लिसनिंग टू मी. आई मीन आज अनफॉर्चुनेटली कोई बाहर मुझे सुन नहीं रहा होगा बिकॉज आवर इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, बट आई एम प्रीटी श्योर इट जो पाकिस्तानी डायस्पोरा रहती है and which works with the Indian diaspora. आज बड़ा मजेदार दिन जो है वो ऑफिस में होने वाला है. सारी इनके गुब्बारों से जो है वो हवा निकल गई है कल, बल्कि हवा क्या निकली है, गुब्बारा पिन मार के फोड़ दिया है. और बाकी का सीन है नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडिया में उनके ट्विटर पे जो है वो पनौती जो है वो ट्रेंड कर रहा है नरेंद्र मोदी के साथ. जो एंटी मोदी लोग हैं वो काफी तपे हुए हैं इस बात के ऊपर कि यार ये जो है ना, ये जहां पहुंचता है इंडियन टीम हार जाती है मैच, बिकॉज जब से ये इक़्तिदार में आया इंडिया जो है वो कोई भी टूर्नामेंट जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुआ है. बट चलें जी, ट्यून इन रेडियो स्ट्रीमिंग इज वर्किंग, शहजाद तस्लीम कहते हैं, दैट इज गुड. चलें अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. भाई रेडियो गार्डन काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, हमारे काफी सारे दोस्तों ने बहुत सारे और लिंक्स जो हैं वो भेजे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, और जिसमें हमारा, अगर आपको याद हो, पुराना एक दोस्त हुआ करता था ट्यून इन रेडियो. ट्यून इन रेडियो जो है वो काम कर रहा है. थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का, बिकॉज अगर आप इस वक्त हमारा हैशटैग भी देखें सनराइज विद अदील, उससे आपको पढ़ के अंदाजा होगा कि काफी सारे लोगों ने जो है वो अपना चंदा जो है वो डाला हुआ है इस चीज के हवाले से, कौन सा लिंक काम कर रहा है. सो थैंक यू सो मच नुमान यूसुफ. बाकी लोगों को भी मैं एक्नॉलेज करता चलूंगा. मोहम्मद आसिम साहब कहते हैं टुडे इज द 19th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस आसिम. ओके, दैट इज सो ग्रेट. भाई कांग्रेचुलेशंस मिस्टर आसिम एंड मिसेस आसिम. हमारे मिस्टर आसिम लाहौर के रेगुलर लिस्टर होने के साथ साथ अब जो वो एक रोटी ग्रुप बन जाता है ना, रोटी गैंग बन जाता है, जो कि जब भी मीटअप्स हो रहे होते हैं वहां पे कुछ लोग हैं जो कि आमतौर से आपको मिलते हैं और जिनकी कहना चाहिए कि दम से ये सिलसिला चल रहा होता है. तो आसिम साहब अब काफी फ्रीक्वेंटली मुझे तस्वीरों में नजर आने लगे हैं, विच इज अ गुड थिंग. दैट मीन्स ये अब अपना कोर ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, यानी कि इनर सर्किल जो होता है वो. चलो जी, दैट इज ग्रेट. भाई मुबारक हो आपको और मिसेस आसिम को. इसके अलावा आपने एक ट्वीट किया, ये थोड़ी देर पहले मैंने शामिल भी किया था, कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है मैरिड पे जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतने में कामयाब हुई है. तो काफी सारे लोग एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं 8 फरवरी के साथ. 8 फरवरी क्या होना है 8 फरवरी को, मुझे नहीं पता वाकई. अकबर कहते हैं द ओनली कंस्पिरेसी थ्योरी प्रूव्ड राइट वाज द फैक्ट दैट द कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम गॉट मैरिड अ डे और अ ईयर अर्लियर. पावर ऑफ गेटिंग मैरिड. हाँ, ये 2011 के वर्ल्ड कप से ये बात बताई क्या, 2007 के वर्ल्ड कप से शायद ये बात की जा रही है कि, या मेरे ख्याल से इस सदी के तमाम वर्ल्ड कप जो हुए, जितने भी विनिंग कैप्टन हैं वो अपने वर्ल्ड कप जीतने से 1 साल पहले जो है वो उनकी शादियां हुई हैं. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अदिल भाई, ट्यून इन रेडियो स्ट्रीमिंग इज वर्किंग फाइन. थैंक यू शहजाद तस्लीम. इस सदी के आखिर तक ऑस्ट्रेलिया की हर स्टेट के पास एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी होगी, साकिब शाहान का ये कहना है. वैसे वाकई सीरियसली
सही कहना. अनीक अहमद साहब कहते हैं the ex boss of the leading artificial intelligence firm OpenAI has posted a photo of himself at the HQ. इस पे हम बात करते हैं. Is Sam Altman back at OpenAI? What a news that was over the weekend. आज बल्कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक लोकल अखबार ने, कौन सा अखबार है, जंग अखबार ने अपने सफाई अव्वल पर जो है ये खबर छापी हुई है. सैम ऑल्टमैन की बरतरफी, कई मुलाजमीन ने चैट जीपीटी छोड़ दी, सरमायाकारों को धचका. चलें इस पर जरा बात करेंगे. एंड देन रेडियो बॉक्स ऐप इज वर्किंग फाइन, ड्रीम मशीन का ये कहना है. थैंक यू. मुर्तजा भगत कहते हैं माई ट्यूनर रेडियो का लाहौर इज वर्किंग फाइन एज वेल. एंड देन हमारा डॉक्टर माजिद हुसैन ने एक नोट बना के भेजा है कि हाउ इज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम. ओके, उन्होंने कंपेयर किया है पाकिस्तान की टीम के साथ. अरे भैया सर, पिछले साल यही पाकिस्तान की टीम थी जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही थी और उसके बिल्कुल उल्टी बातें इंडियन टीम के बारे में कही जा रही थी. जिस तरह आपने दम और दुरूद की बात की है, उसी तरह इंडियन के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि जी ये जो है टोटको पे और इन पे जो है वो इन्हिसार कर रहे हैं सुपरस्टिशन के ऊपर. सर वक्त की बात होती है, वक्त की बात होती है. एक बात प्लीज माने, और प्लीज ये बात माने कि इंडिया की टीम इतनी प्रोफेशनल आउटफिट एंड एवरीथिंग एंड बड़ा जो छा गए हैं जी, बेहतरीन. सर नहीं जीत रहे वर्ल्ड कप, सर नहीं जीत पा रहे किसी भी फॉर्म ऑफ टूर्नामेंट का फाइनल, वो नहीं जीत पा रहे हैं. इतना कुछ इन्वेस्ट, अरबों करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करने के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे यू हैव गॉट नथिंग टू शो ऑन योर कैबिनेट, नथिंग जस्ट टू शो. आपके पास दिखाने को सिर्फ बैंक बैलेंस बचा है. गुड, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर कामरान याया कहते हैं माई ट्यूनर रेडियो भावलपुर साइट इज वर्किंग. वेरी गुड सर. जाहिद खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ट्यून इन रेडियो इज वर्किंग, दैट इज ग्रेट. मुर्तजा भगत कहते हैं माई रेडियो लाहौर लिंक इज वर्किंग फाइन, थैंक यू. हसीब नवाज अहमद कहते हैं रेडियो एफएम इज वर्किंग ग्रेट. अच्छा जी, रहमानुल्लाह के ने बताया है कि रेडियो बॉक्स इज वर्किंग फाइन. रेडियो बॉक्स इज वर्किंग, माशाल्लाह. अब्बास खान का भी यही कहना है. थैंक यू सो मच. हैव यू विजिटेड मलाला's ट्विटर टाइमलाइन लेटली? आई डोंट थिंक सो. नो, आई हैवंट विजिटेड मलाला. मैंने बल्कि अब अगर यार इतनी पब्लिक, अगर आप कहेंगे कि मलाला ने जी रिसेंट टाइम में गजा के बहुत बच्चों की बात की है, भैया अब रहने दें. आप समझ नहीं पाते, पता नहीं बात यार. अगर आप अभी भी, यार हम बड़े सपोर्टर रहे हैं मलाला के यार, लोगों से बड़ी गालियां सुनी है, बहुत बुरा भला सुना है इस वजह से. लेकिन नहीं बॉस, नहीं, आई एम सॉरी. मेरे 2-3 अपना मैं कहना चाहिए कि मेरे जो कुतुब वो होता है ना, आपका कंपस होता है, मेरे 2-3 मॉरल कंपस अब चीजें उसमें हो गई हैं. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने दोस्तों की सिलेक्शन के ऊपर भी अभी जो मेरा मॉरल कंपस है ना, उस पर मैं ये अप्लाई करके देख रहा हूँ. अगर वो ये इस पे पूरा नहीं उतरता, आई मीन आई विल बी नाइस विद हिम एंड एवरीथिंग, बट ही कांट बी माय फ्रेंड. ठीक है जी. सो आई एम सॉरी, मलाला इज नॉट माय फ्रेंड नाउ. अब्दुल रहमान मलिक कहते हैं पीपल विल अनफॉर्चुनेटली फॉरगेट गजा टू. आई विजिटेड बाल्कन कंट्रीज दिस मंथ. द स्टोरीज ऑफ इनोसेंट किलिंग बाय सर्बियंस एंड द साइलेंस बाय यूरोपियंस आर no less haunting than Gaza. It was not a civil war but a genocide. जुर्म ज़ईफ़ी. मेरा ये ख्याल है डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक that things have changed now. The Balkan War, the Bosnian War that you're talking about, I mean Srebrenica जैसा मैसेकर वहाँ पर हुआ था. मेरा सिर्फ ये कहना है, जो मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा था वो ये that was not a multimedia war. Okay जी. The footages that were there, naturally उस वक्त कोई इस तरह के इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स नहीं थे. जो भी मीडिया आउटलेट्स थे बड़े, they were all controlled by the western powers and all. Things have changed now. Things have massively changed. लोगों को अब याद रहेगा, चीजें अब सब रिकॉर्ड पर आ रही हैं. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था. बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जुबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले. That was Shafqat Amanat Ali, the Coke Studio version of these evergreen words by Faiz. और ऐसा लगता है कि हर वक्त में, हर दौर में, जब से फैज ने ज़ाहिर ये अपनी बातें लिखी होंगी, उन्होंने ज़ाहिर एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट, एक सर्टन दौर, एक सर्टन माहौल की जो है वो नुमाइंदगी की है. लेकिन लगता ऐसा है कि हर वक्त किसी ना किसी ग्रुप के लिए ये अल्फाज बड़े रेलिवेंट रहते हैं. सो बहरहाल जी, आज फैज की बरसी है और आज इस हवाले से किसी ने कहा था कि जी फैज का कलाम, वैसे मुझे इसमें जो टीना सानी की रेंडिशन, जो टीना सानी का जो वर्जन है वो बहुत ज्यादा पसंद है. बट सरप्राइजिंगली आई कुड नॉट फाइंड इट इन माय लाइब्रेरी. सो मेरे पास यही वाला वर्जन था दैट आई हैव प्लेड राइट नाउ. एंड या चलें जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Hasan, and this is the last link of our today's program, the first show of the week. और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पहले बात करते हैं जरा अर्जेंटीना के हवाले से. अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप विनिंग टीम, वर्ल्ड चैंपियंस इन फुटबॉल. लेकिन हम फुटबॉल की बात नहीं करेंगे. हम बात करते हैं जरा अर्जेंटीना की थोड़ी सी पॉलिटिक्स के हवाले से, बिकॉज कल अर्जेंटीना में रन ऑफ इलेक्शंस हुए थे. जिन जिन मुल्कों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे आमतौर से एक जो तरीका कार राइज होता है वो ये होता है कि एक जनरली इलेक्शन 2 राउंड में हो रहा होता है. जो बेसिक आइडिया है वो ये कि वोटर्स के 50% में से ज्यादा लोग जो है ना वो किसी एक को वोट करना चाहिए. अगर उससे कम हुआ तो फिर आपका रन ऑफ इलेक्शन करना पड़ेगा. और जब तक ये 50% का नंबर क्रॉस नहीं होगा रन ऑफ पे रन ऑफ होते रहेंगे. तो अर्जेंटीना में भी ऐसा हुआ. 1.5 महीना पहले वहां पे पहला राउंड ऑफ इलेक्शन हुआ था. उसमें 2 अशखास जो हैं वो इलेक्शंस जीत कर आए थे. और जिसमें जो टॉप 2 थे इनमें से किसी को भी जो है 50% वोट नहीं मिले थे. एक साहब जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे उनका नाम था खावियर मिलेई. और खावियर मिलेई साहब जो है उनका मुकाबला हुआ था मुल्क के वजीर इकोनॉमी, मईशत और फाइनेंस के जो मुल्क के वजीर थे जिनका नाम था मिस्टर सरहियो मासा. इन दोनों के दरमियान जो है वो रन ऑफ इलेक्शन कल हुआ. एंड मिस्टर खावियर मिले जो हैं वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं. अच्छा, अक्सर कभी अगर ये बात किसी बंदे को आप अगर बता रहे हो कि यार ये किस तरह का पॉलिटिशियन है, बिकॉज खावियर मिले जो है ना ही इज नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिशियन. तो आप आजकल एक इस्तारा इस्तेमाल होता है और कहा जाता है कि ये फलाने मुल्क का डोनाल्ड ट्रंप है. तो खावियर मिले साहब के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि ही इज द डोनाल्ड ट्रंप ऑफ अर्जेंटीना. क्यों है डोनाल्ड ट्रंप? बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बात आपको समझनी पड़ेगी दैट ही वाज अ राइट विंग, दाएं बाजू का कॉम्परस नेशनलिस्ट किस्म का कैंडिडेट था. अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो माय मैगा कंट्री मैन, मैगा, रिमेंबर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनका नारा था. राइट विंग पॉलिटिक्स करते थे. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑर्डर था ये बंदा उससे नहीं आया था. अब देखिए इमरान खान विल ऑलवेज स्ट्रगल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स. व्हाई? बिकॉज वो जो हमारे यहाँ वडेरों और जागीरदारों और इंडस्ट्रियलिस्ट की जो डोमिनेशन है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, या फिर आपको पता है कि हमारे एक इदारे की भी है, तो उसके बाहर से कोई भी बंदा आएगा ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. तो सिमिलरली ये इन्हें आउटसाइडर्स कहा जाता है. तो खावियर मिले जो है ही टू इज एन आउटसाइडर. और इनके जो आइडियाज हैं वो काफी रेडिकल हैं. अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जी जो साउथ अमेरिका के और बहुत सारे ममालिक हैं जहां पे जनरली लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, जिसमें कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, उन्होंने अपने अफसोस का इजहार किया है खावियर मिले की सक्सेस के हवाले से. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल लीडर्स जिन्होंने जो है वो इनको मुबारकबाद दी है अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे. और ही हैज सेड मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन. या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही रोड, मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन. इसके अलावा अच्छा, अब इनकी पॉलिसीज क्या है इनकी? देखिए आपको समझना पड़ेगा, अर्जेंटीना में जो इलेक्शन होता है उसका एक मुद्दा है, सिर्फ पिछले कई सालों से उसका एक मुद्दा है, एंड दैट इज इकोनॉमी. दैट्स इट. अर्जेंटीना 1980s में 90s में इनकी बुराई शुरू हो गई थी, लेकिन 70s में 80s में एक बहुत रिच कंट्री, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हुआ करता था. दिस इज अ कंट्री विच इज ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइफ स्टॉक, डेयरी, सोयाबीन. ये मुल्क अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है. एंड पीपल आर जनरली वेल एजुकेटेड, गुड बैकग्राउंड एंड ऑल. लेकिन फिर जो है इनके मुल्क के हालात जो है वो खराब होने शुरू हुए 1990s से, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने एमिग्रेट करना शुरू कर दिया. आई रियली डोंट नो मैन, सीरियसली स्पीकिंग. मैं जो पाकिस्तान के आजकल के हालात देखता हूँ मुझे अर्जेंटीना पता नहीं लगता है. अल्लाह ना करे कभी अर्जेंटीना वाले हालात हमारे ऐसे हों. अर्जेंटीना में इस वक्त जो उनका करेंसी है पेसो, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि जी बस वो बुरे हालात में फ्री फॉल पे चल रहा है. द इन्फ्लेशन रेट इज 141%, 141% वहाँ की जो है वो इन्फ्लेशन चल रही है. और तमाम दर कोशिशों के बावजूद मुल्क के जो माशी हालात हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं. देखिए जब भी दहाइयों की और कई बहुत लंबे अरसे तक कंट्रोल जब मुल्क के हालात में नहीं आते तो फिर वहां पे
जो कहना चाहिए कि आउटसाइडर्स हैं, लोग उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर है, मसलन ये कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स जा रहे हैं और फैसलाबाद चेंबर, पता नहीं सियालकोट चेंबर गए वो, और वहाँ पे जाके अगर आप उनकी तकरीरें सुने तो फिर आपको वाकई किसी ने एक दुरुस्त ट्वीट किया था कि यार पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा खतरा डारोनॉमिक्स से नहीं बल्कि नवाजोनॉमिक्स से है, बिकॉज नवाज शरीफ की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल एंड द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान वो आज तक बदले ही नहीं है, यानी टस से मस नहीं हुए। वही वो एमनेस्टियों देने की बातें कर रहे हैं, वही वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की बातें कर रहे हैं, बिजली में सस्ती कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो ये जब अवाम ना ये सुन के बातें कोफ्त आ जाती है कि यार ये यही बंदा 40 साल से यही बातें कर रहा है। तो अर्जेंटीना के साथ भी यही हुआ है, वहां की अवाम ने कहा ऐसी की तैसी खत्म करो यार, निकालो बाहर करो एस्टेब्लिश ऑर्डर को। वो एक बंदे को लेकर आए खावियार मिले को, जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में ब्यूनस आयरेस के रहता है, और उस कहते हैं कि जी ही लिव्स विद, आई मीन उस कहते हैं जी he's a pet lover, he's got 6 dogs by the way and mighty, बड़े बड़े इनके जो है ना वो कुत्ते इसने पाले हुए, बड़ा एसेंट्रिक वियर्ड किस्म का ये आदमी है। इसके आइडियाज जो हैं वो भी बड़े ही रेडिकल किस्म के हैं। वो कहता है कि जी मैं अर्जेंटीनियन करेंसी जो है पैसों वो ही खत्म कर दूंगा एंड वी विल मेक यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, जिसको लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और लोगों ने जो है वो बड़ा इसको अप्रिशिएट किया, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन योर करेंसी इज वर्थलेस यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ। और इसके अलावा और भी इनकी बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, फुर्सत में कभी बात करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सो या वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिस, आई वाज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, ये उन्होंने 10 परसेंटेज पॉइंट से मारा है इनको जो है सरहियो मासा को, और इसका मतलब ये कि 10% का मतलब ये कि इट्स अ बिग मार्जिन जिससे उसने जो है वो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर को अर्जेंटीना की शिकस्त दी है। नाउ अच्छा, इसकी तस्वीर भी आप देखिएगा, बड़ी बड़ी उनकी जो कलमें हैं वो हैं, और एल्विस प्रेस्ले इस किस्म का इनका स्टाइल है। सो लेट्स सी, इस तरह के लीडर्स जो हैं वो वादे काफी करते हैं और अक्सर उन पे जो है वो पूरा उतरने में कामयाब नहीं होते हैं, बट देखना पड़ेगा जी इनकी जो है वो कैसी रहती है सूरत हाल। बट सो चलो जी गाइस, वक्त आ गया कि आप लोगों से इजाजत ली जाए। आई वांटेड टू टॉक अबाउट सैम ऑल्टमैन एंड द थिंग दैट गॉट क्रिएटेड एट ओपनएआई, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक ये बात क्लियर हो जाएगी दैट सैम ऑल्टमैन ओपनएआई का सीईओ जिसको फारिग कर दिया गया था ओवर द वीकेंड, ही कुड बी ब्रॉट बैक, उसको जो है वो एक बार फिर से वापस लाया जा रहा है ओपनएआई में, बिकॉज कहते ये हैं कि ओपनएआई के जो चंद बड़े इन्वेस्टर्स हैं दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन एंड द वे ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। सो वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे। हमें कल हम जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो फिर आई थिंक ये सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी और जरा हम तफसील से बात करेंगे ऑन दिस इश्यूज एट ओपनएआई। अभी वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल सुबह एक बार फिर। अपना ख्याल रखिएगा। Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.